जय माता दी भक्तों, माता वैष्णो देवी के दर्शन यदि आप आगामी समय में करने वाले हैं या सोच रहे हैं, तो आज वाईटी भारत पर मैं आपके लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरियां लेकर के आ गया हूं और दो एडिशनल खुशखबरी भी आपको बताऊंगा, जिससे आगे समय में आने वाले दर्शनों में आपको बहुत भारी मात्रा में लाभ मिलने वाला है। आइए बात कर लेते हैं वाईटी भारत के इस वीडियो में इन दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में और ऐसी दो सुविधाओं के बारे में जो आपको भारी मात्रा में लाभ पहुंचाने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 अक्टूबर 2023 को श्रीनगर में पहुंचने वाली हैं। इसके बाद 12 अक्टूबर 2023 के दिन वो माता वैष्णो देवी दर्शन के बाद यहां पर दो परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी होंगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य अधिकारी सीईओ अंशुल गर्ग जी ने राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी की मंदिर की पहली यात्रा के लिए भवन की सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर ली है। वह स्काई वॉक और पुनर्निर्मित पार्वती भवन का उद्घाटन करेंगी, जो श्राइन बोर्ड की दो बहुत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित परियोजनाएं हैं। स्काई वॉक तीर्थ यात्रियों की यात्रा को बहुत सुगम बना देगा, क्योंकि भवन की ओर जाने वाले और दर्शन के बाद लौटने वाले तीर्थ यात्रियों के पास अलग अलग यात्रा मार्ग होंगे। इस प्रकार किसी भी प्रकार की टक्कर से बचा जा सकेगा, जो 31 अक्टूबर 2021 की त्रासदी के लिए जिम्मेदार वजह बताई गई थी, उनको यह चीज अवॉइड करने वाली है, जिसमें 12 तीर्थ यात्री भी मारे गए थे और अन्य 16 यात्री घायल हो गए थे। उस दुर्घटना के बाद यह चीजों के बारे में सोचा गया और इनका निर्माण स्टार्ट करवाया गया। स्काई वॉक प्रस्ताव की कल्पना त्रासदी के बाद ही ले ली गई थी, क्योंकि यह भवन में आने वाले और बाहर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को डिवाइड कर देगा। यात्री स्काई वॉक से भवन की ओर बढ़ेंगे और मौजूदा मार्ग से वापस लौटेंगे। ये सारी जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई हैं। आइए दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं। स्काई वॉक सबसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। द्रौपदी मुर्मू पार्वती भवन का भी उद्घाटन करेंगी और विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय और नहाने के लिए एक मंजिल की सुविधा दी गई है। अधिकारियों ने कहा है, पार्वती भवन प्रतिदिन 10,000 से 15,000 तीर्थ यात्रियों को अपने लॉकर का सामान जमा कराने, स्नान करने और स्काई वॉक के माध्यम से गुफा मंदिर तक जाने और वापस लौटने में हेल्प करने वाला है। पार्वती भवन और स्काई वॉक को सीधा जोड़ा गया है कि तीर्थ यात्री अपना सामान जमा कराने और स्नान करने के बाद सीधे मंदिर की ओर बढ़ें, जिससे भवन और परिसर के अन्य क्षेत्रों में भीड़ भाड़ से बचा जा सके। पार्वती भवन तीर्थ यात्रियों के लिए निशुल्क सुविधा दे रहा है। स्काई वॉक मौजूदा ट्रैक से 20 फीट की ऊंचाई पर 2.5 मीटर चौड़ा पैदल यात्री फ्लाईओवर होगा और इसमें वेटिंग हॉल, शौचालय और आपातकालीन निकास द्वार भी शामिल हैं। इसका निर्माण 15 करोड़ रुपए की लागत से किया जा चुका है। 40 मीटर की दूरी में 5 मीटर की चौड़ाई बढ़ाकर लगभग 150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की योजना भी बनाई गई है। परियोजना का उद्घाटन और देवी के दर्शन करने के बाद राष्ट्रपति नई दिल्ली वापस लौट आएंगी। इस बीच श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की दो और परियोजनाएं आगामी नवरात्रि के दिन चालू हो जाएंगी। इसमें अटका आरती क्षेत्र का विकास और भैरव घाटी में तीर्थ यात्रियों के लिए मुफ्त लंगर की सुविधाएं शामिल हैं। अटका क्षेत्र में विस्तार कार्य पूरा हो गया है, जिससे सुबह और शाम की आरती के दौरान तीर्थ यात्रियों के बैठने की क्षमता में काफी वृद्धि हो गई है। भैरव घाटी में श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्टोरेंट को बोर्ड द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए मुफ्त लंगर की सुविधा में परिवर्तित किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि दोनों परियोजनाएं विस्तारित अटका क्षेत्र और तीर्थ यात्रियों के लिए मुफ्त लंगर 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्र के दौरान तीर्थ यात्रियों के लिए ओपन कर दी जाएंगी। इस बीच श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग जी ने कहा है कि जल्द ही जम्मू से सांची छत तक
माता वैष्णो देवी जी की तीर्थ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सुविधाएं शुरू हो रही हैं। वर्तमान में हेलीकॉप्टर सुविधाएं केवल कटरा से लेकर के सांची छत और वापसी के लिए उपलब्ध हैं, जबकि तीर्थयात्रियों को जम्मू से समूहों के लिए चार्टर्ड विमान किराए पर लेना पड़ता था, जो बहुत ही महंगा मामला था। इन्होंने बताया है कि जम्मू से सीधे हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। 2 कंपनियां सामने आईं, उनको जब मंजूरी मिल जाएगी तो यह सुविधाएं शुरू हो जाएंगी और टिकट की दरें भी बहुत जल्दी बता दी जाएंगी। माता वैष्णो देवी के पवित्र गुफा मंदिर की तीर्थ यात्रा से भारी भीड़ देखी जा रही है। अंशुल गर्ग जी ने बताया है कि माता वैष्णो देवी जी के पवित्र गुफा मंदिर की तीर्थ यात्रा में भारी भीड़ देखी जा रही है। सितंबर के अंत तक 73 लाख भक्तों ने मंदिर का दौरा कर लिया है और कई वर्षों के बाद यह संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा छूने की उम्मीद जताई जा रही है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस अत्याधुनिक स्काई वॉक की सारी सुविधाओं के बारे में। इससे क्या क्या चीजें बदलने वाली हैं, इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बता रहा हूं। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता वैष्णो देवी भवन पर बनाए जा रहे अत्याधुनिक स्काई वॉक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। 15 करोड़ की लागत से बन रहे अत्याधुनिक स्काई वॉक फ्लाईओवर के ढांचे का निर्माण कार्य लगभग समय से पूरा हो गया है। इसके चलते स्काई वॉक फ्लाईओवर के अधिकांश भाग में वुडन फ्लोर कार्य को मजबूती के साथ साथ स्टेनलेस स्टील की दीवारें भी बनाई जा रही हैं और दूसरी ओर मजबूत शीशे लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी के भवन के अलौकिक दर्शन निरंतर होते रहेंगे, तो दूसरी ओर प्राकृतिक दृश्य को भी वो देख सकेंगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा स्काई वॉक फ्लाईओवर के प्रवेश द्वार पर करीब 60 फीट लंबी कृत्रिम गुफा का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, ताकि इस स्काई वॉक फ्लाईओवर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी की गुफा का एहसास हो जाए। इस अत्याधुनिक स्काई वॉक फ्लाईओवर में अत्याधुनिक HD 3D CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा को लेकर के श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। स्काई वॉक में वुडन फ्लोरिंग की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को सर्दी के मौसम में भीषण ठंड का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सीधे श्रद्धालु नंगे पैर भवन की ओर बढ़ते हैं। मां वैष्णो देवी के अलौकिक दर्शनों को लेकर के श्रद्धालु इस स्काई वॉक फ्लाईओवर का इस्तेमाल अब कर सकेंगे और बिना किसी भीड़ भाड़ व परेशानी के निरंतर माता वैष्णो देवी के अलौकिक दर्शन कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की माता वैष्णो देवी से संबंधित यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आगे आने वाले आपके दर्शनों को और सुगम और आसान बना देगी। वीडियो को बिना लाइक करे ना जाएं, जय माता दी लिख करके हमारा प्रोत्साहन करें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।